we discuss two terms in economics, micro and macro. First of all, Professor Ragnar Frisch used these two terms firstly in 1933. So far as the term micro is concerned, it has been derived from Greek word mikros, micros, which means small. In this way, microeconomics deals with the analysis of an individual and a small unit of the economy, such as per capita income, price of a commodity, an individual consumer, etc. This is also known as price theory. Its main tools are demand and supply. Microeconomics, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था के छोटे इकाइयों के बारे में, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण, किसी कंज्यूमर के बारे में अध्ययन हम करते हैं। इसको प्राइस थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका एनालिसिस करने का जो टूल है वह डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वह भी ग्रीक वर्ड makros, मैक्रोज से निकला है, which means large, विशाल। इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके अर्थव्यवस्था के समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एटसेट्रा। इसके मेन टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply. The term macro has been derived from Greek word makros, which means large. This way, macroeconomics deals with the analysis of the behavior of the aggregates of the economy as a whole. Now, the two main things are in microeconomics. I stands for individual, which means the study of individuals, and in macroeconomics the letter A stands for aggregate, which means the study of economy as a whole. इस तरह से हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन दोनों के अंतर्गत किया गया है। आज के लिए बस हम इतना ही, फिर आगे इसी के आधार पे डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। सी यू अगेन वेरी शॉर्टली। थैंक यू।